फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं क्लास 10th का एसएसटी का ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम है 2024-25 क्लास 10th सोशल साइंस 2024-25 प्री बोर्ड एग्ज़ाम 80 मार्क्स का है। पहले आप क्वेश्चन देख लें किस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे जो आपका एग्ज़ाम आ रहा है क्लास 10th एसएसटी का। उसके बाद इनके आंसर्स भी आप मैच कर सकते हैं, उसके लिए भी हमने इसके आंसर्स भी मैच कराए हैं, तो आप आंसर भी मैच कर सकते हैं। देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट वाला। सेकंड है हु वर द, ठीक है, संतानेज। अब जल्दी से देखिए क्वेश्चंस और इन्हें प्रिपेयर करिए। क्वेश्चन थर्ड है आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। ये पिक्चर दे रखी है और इस पिक्चर को देख के आपको आइडेंटिफाई करना है पिक्चर के हिसाब से कि ये किस चीज़ की पिक्चर है। यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया जलियांवाला बाग इंसिडेंट, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, चोरी चोरा इंसिडेंट और क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो ये किससे रिलेटेड पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर बेस्ड ऑन द इवेंट दैट शेप द मेकिंग नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के लिए जो मूवमेंट बनाया गया उसको शेप देने वाले जो स्टेटमेंट्स उन्हें ऑर्डर में लगानी है। तो ये स्टेटमेंट दे रखी हैं 1 2 3 4, आपको इन्हें स्टेटमेंटों को ऑर्डर में लगानी है। ऑप्शंस भी आपको दे रखे हैं, तो आप पहले खुद देखें, फिर जो हमने वीडियो बनाई है उससे आंसर्स आप करेक्ट आंसर भी मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिफ्थ, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज। तो स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर है उसको किस चीज़ से जाना जाता है। क्वेश्चन सिक्स है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड रीजन फॉर डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है फ्लोरा और फोना की कमी को, डिप्लेशन को के लिए वैलिड रीजन को नहीं दर्शाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी कंसीडर्ड टू से डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप ऑफ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पूछा है किस तरीके से हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छी है डिक्टेटरशिप से। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं, एक क्लास 10th एसएसटी के क्वेश्चन है। आगे भी क्वेश्चन देखिए, पूरा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे आप प्रिपेयर कर पाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, सिन्हाला वॉज रिकॉग्नाइज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बाई। जो सिन्हाला थी उस लैंग्वेज को कब जो है रूल में लाया गया, यानी लोगों ने उसे ऑफिशियली यूज़ करा। क्वेश्चन नाइन्थ है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्ट ओनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है हमारे को कहाँ देखने को मिलती हैं, तो पूछा गया है कि कहाँ मिलती हैं, अर्बन एरिया में, रूरल में, सेमी अर्बन और अर्बन में, या ऑल ऑफ अबव। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वीमेन। इंडिया में जो सीट्स होती हैं वीमेन के लिए रिजर्व होती हैं वो कहाँ होती हैं, लोकसभा में होती हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली में होती हैं या पंचायत राज में होती हैं या लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में होती हैं। तो इसका आपको करेक्ट आंसर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि हमने जो वीडियो बनाई है उसमें आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे अभी आपको सिर्फ पेपर की डिस्कशन और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके मीनिंग समझाए जा रहे हैं और आपको एनालाइज कराया जा रहा है कि आपको खुद को कितना आता है। क्लास 10th एसएसटी का ये प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है। एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आप हमारे चैनल पे कर सकते हैं। मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी की चारों सब्जेक्टों की आपको जो है प्रिपरेशन मिल जाएगी। एनुअल एग्ज़ाम के, मिड टर्म एग्ज़ाम के, लास्ट ईयर के और सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन 12 देख लो, असर्शन रीज़न का क्वेश्चन पेपर है। इसमें असर्शन और रीज़न दिया हुआ है, तो आप देख लें और इसके अकॉर्डिंगली आंसर बताएं। क्वेश्चन 13 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग चैप्टर है, आपको पता है, उसके हिसाब से यहाँ पे स्टेटमेंट पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कंट्री, ग्रॉस नेशनल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ईयर और एचडीवाई, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है ये कि जो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करनी है स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन भी ऊपर से ही रिलेट करता है। इसके बाद मनरेगा, MGNREGA, मनरेगा जो है कांग्रेस सरकार ने इम्प्लीमेंट करी थी, तो कब करी थी, आपसे ईयर पूछा गया है, वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, मिड टर्म में भी आया है, लास्ट ईयर के एनुअल एग्ज़ाम में जो 10th क्लास का बोर्ड का पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन था, मनरेगा कब इम्प्लीमेंट हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कांग्रेस के टाइम पे मनरेगा को इम्प्लीमेंट करा गया था।
ठीक है। मनरेगा के अंतर्गत जिन लोगों के जो बेरोजगार होते हैं गांव के लोग, उनको 180 दिन तक का पैसा गवर्नमेंट देती है और उन्हें कोई ना कोई काम देती है, तो वो मनरेगा एक स्कीम है। ठीक है, यहाँ पे मगर डेट पूछिए। नेक्स्ट है वेयर विल यू, क्वेश्चन 17, वेयर विल यू फाइंड द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। तो पहले तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, तो आपको पता ही है, जब काम करने के लिए एक या दो लोगों से भी काम आराम से हो सकता है और उसके लिए हम एक या दो लोगों की जगह 10 लोगों से काम करवा रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट कहलाती है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो यानी ज़रूरत तो दो लोगों की है और ज़्यादा लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जनरली ये एग्रीकल्चर में देखी जाती है, और भी क्षेत्रों में देखी जा सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, अ मैन इज एम्प्लॉयड ऑन अ फूड प्रोसेसिंग फार्म वेयर ही हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ मैनुअल वर्क, हिज वाइफ एंड डॉटर ऑल्सो हेल्प हिम टू हिज वर्क फार्म एवरी डे, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन दिया गया है और इसमें बोला है कि कौन से टाइप की ये अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ऑप्शन भी दिए थे क्वेश्चन 18 के। अब 19 है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द MNC आर टर्म्ड, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने को हम क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, आपको ऑप्शन देने हैं, बाकी हमने एक वीडियो बनाई है उसमें आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की करेक्ट स्टेटमेंट आपको PDF भी मिल जाएगी। सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी में देख लीजिए, दो नंबर के 4 क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, इजी हैं, आराम से आप क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, PDF भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। क्वेश्चन क्लियर है, समझ आ गया होगा, क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। इसके बाद सेक्शन सी देख लो। सेक्शन सी में शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच, 5 क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में दिए गए हैं, करने हैं। सेक्शन डी में आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हैं, सारे क्वेश्चन और ऑप्शन में है। ये अच्छा है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी हैं सभी क्वेश्चन ऑप्शन में है, तो आप कोई भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। जैसे 30 या 31, 32 या 33, सब में ऑप्शन में क्वेश्चन है, तो दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको अच्छी तरह बनाना आता ही होगा, तो आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। तो SST के जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको ऑप्शन में ही दिया जाता है, पेपर में भी। तो काफ़ी अच्छा पेपर है ये SST का, प्री बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है, क्लास 10 का। ये देखिए, इसका सेक्शन ई केस बेस्ड स्टडी है, ये आते ही हैं। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी दे रखी है, तो 4 देख लेंगे। आपकी स्टडी 12 नंबर के हैं, 3-3 नंबर के हिसाब से आप समझ सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है और 3 नंबर एक क्वेश्चन के हैं, 1 2 1। तो केस बेस क्वेश्चन देख लीजिए आराम से, केस बेस तो ये आने के चांसेस हैं, रहेंगे पूरे। तो पेपर लेंदी है। इसके बाद मैप है, जो सेक्शन F है उसमें आपको मैप दिया है। मैप 5 मार्क्स का है, 2 पार्टों में डिवाइड करा गया है। तो मैप तो SST की जान होती है, तो मैप भी क्वेश्चन में आया हुआ है, तो देख लें किस तरीके के मैप आएंगे। काफ़ी अच्छा पेपर बनाया है, इस पेपर की हेल्प से आपको एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में भी आसानी रहेगी। तो सेक्शन F तक का पेपर है, सारा ओवरऑल सारा कुछ ऐसे दिया है कि आपको इससे एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना आसान रहेगा। तो ये क्लास 10th SST का पेपर था, प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 सोशल साइंस, जिसके क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। आंसर्स के लिए एक नई वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे आराम से अपने आंसर्स भी देख सकते हैं, खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। बाकी मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST क्लास 10 की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हाफ ईयरली पेपर, सैम्पल पेपर और उनके विद सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा एक्सप्लेन करे हुए हैं। तो आपको वो क्वेश्चंस के साथ साथ एक्स्ट्रा करने की भी आपकी नॉलेज इंप्रूव होएगी। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें।